नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। लॉकडाउन की सुगबुगाहट से कहां अब शुरू हुआ मजदूरों का पलायन, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पोस्टपोन करने के पीछे क्या है सीबीएसई का तर्क और कुट्टू का आटा खाने से हुए कितने लोग बीमार, इन तमाम खबरों को आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। कोरोना से बिगड़े हालात, सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की परीक्षा टाली गई। दिल्ली में आपकी तैयारी तेज, 13,000 कोविड बेड उपलब्ध, वेंटिलेटर भी कम नहीं, बोले स्वास्थ्य मंत्री। दिल्ली में लॉकडाउन की सुगबुगाहट से डरे मजदूर मजबूर होकर हो रहे हैं पलायन को तैयार। नवरात्रि के व्रत में कुट्टू का आटा खाना पड़ा भारी, आटा खाने से 400 लोगों की तबीयत खराब। यमुना का पानी हुआ जहरीला, कई इलाकों में पीने के पानी की बड़ी समस्या। अब खबरें विस्तार से। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है, तो वहीं 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल टाल दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की अपील की थी। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसमें सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। आज यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें ये अहम फैसला लिया गया है। बता दें, देश में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच कई राज्यों के मुख्यमंत्री नेताओं ने परीक्षाओं को रद्द करने की अपील की थी। देश में करीब 30 लाख बच्चों को सीबीएसई की परीक्षाएं देनी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीते दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी मांग की थी। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी परीक्षाएं रद्द करने की मांग पहले ही कर चुके हैं। बता दें, कोरोना काल के बीच बच्चों की अधिकतर पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से ही हुई थी। बीच में कोरोना के मामले घटने के बाद स्कूल खोले गए थे, लेकिन अब परीक्षाओं की बारी आई तब केस फिर से बढ़ने लगे हैं। कई राज्यों ने पहले से ही बोर्ड परीक्षाओं को टाल दिया है। ऐसे में केंद्र पर सीबीएसई की परीक्षाएं टालने का दबाव बन रहा था, जिस पर आज ये फैसला आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार पर सरकार की पहली नज़र है। पहले जहां महज 6,000 बेड की उपलब्धता थी, वहीं अब बेड की संख्या बढ़ाकर 13,000 के करीब कर दी गई है। इतना ही नहीं, सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा कि दिल्ली में वेंटिलेटर की कमी ना हो, इसके लिए भी सरकार अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। तो सभी लोगों से अपील भी है, निवेदन भी है कि बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें। दिल्ली सरकार ने पिछले एक हफ्ता पहले आप देखेंगे ऐप में 6,000 बेड थे, अब 13,000 से भी ज़्यादा बेड हैं। हम लगातार बहुत ही तेज़ी से बेड बढ़ा रहे हैं। परसों भी ऑर्डर दिए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट होते होते 3-4 दिन लगते हैं। हम लगातार बढ़ा रहे हैं बेड्स। दिल्ली के अंदर जितने बेड हैं, आप पूरे देश का अगर देख लें, किसी भी प्रदेश में जितने मैक्सिमम कोविड बेड है उससे दुगने से भी ज़्यादा दिल्ली में होंगे। कई बार ऐसा भी माना जा रहा है कि जो ऐप पे डाटा शो हो रहा है उससे अलग स्थिति है ग्राउंड पे। क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। ऐप के अंदर डाटा दिन में 2 बार ही कम से कम अपलोड वो रिवाइज होता है। थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि भाई जिस टाइम आपने ऐप में देखा कि 40 बेड है, हो सकता है उस बीच में 5-7-10 पेशेंट और आ गए। हो तो क्या रहा है, जैसे मैं आपको बताऊं, LNJP में एक दिन में 70, 80 नए पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। उसमें आपके राजीव गांधी में कल रात को 70 से ज़्यादा पेशेंट रात में एडमिट हुए हैं। तो उसको अपडेट होने में सुबह अपडेट होगा उसके। आप ऐप देख के ही जाएं उससे पहले। और फ़ोन नंबर दिए सबके, हर हॉस्पिटल का ऐप के अंदर नंबर दिया गया, आप फ़ोन पे बात कर लीजिए चलने से पहले। दिल्ली में हम सबको एडमिट करा रहे हैं, दिल्ली के पेशेंट भी है, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी हैं, सबका एडमिशन करा रहे हैं। दिल्ली के यमुना पार के कल्याणपुरी इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर नवरात्रि के व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाने से करीब 400 लोग बीमार हो गए। इन सभी लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हालांकि प्रशासन अब इस मामले की जांच में जुट गया है कि कैसे इन लोगों ने व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाया और ये फिर बीमारी की जद में आ गए।
राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ने से इंडस्ट्री पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर डर गए हैं और मजदूरों ने पलायन तक शुरू कर दिया है, जिससे नरेला इंडस्ट्री एरिया में काम काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। देखिए, कुछ तो जैसे महाराष्ट्र के अदर स्टेट में पूरे हिंदुस्तान में करीबन 1.5 लाख वो आ रहे हैं, तो उससे 100% व्यापार को तो सब फर्क पड़ता ही है। कुछ तो कोविड के केसेस बढ़ने से ही फर्क है, कुछ मजदूरों के अंदर जो एक डर का अभाव डर चल रहा है उसकी वजह से भी हमारी प्रोडक्शन में भी फर्क आया है। देखिए, अभी मजदूरों का कुछ लोगों का पलायन है, वो आप कह सकते हैं कि कुछ डर की वजह से भी होता है। कुछ अभी होली का त्यौहार था, वहाँ से भी मजदूर थोड़े कम आए थे, तो एक मिला जुला प्रभाव है। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि सिर्फ उसी की वजह से डर गया, लेकिन हाँ, डर जरूर है। ऐसी स्थिति बन रही है कि दोबारा से मजदूर पलायन आ जाए और इंडस्ट्री सारी की सारी दोबारा बंद होने के कगार पे ना आ जाए। इस सिलसिले में नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के एसोसिएशन के पदाधिकारी ने फैक्ट्री एरिया में मोबाइल वैन द्वारा वैक्सीनेशन के लिए पत्र लिखा है, जिससे मजदूर यहां से पलायन ना करे और काम पर असर ना पड़े। देखिए, हमारे एसडीएम महोदय श्री शरद कुमार जी नरेला एसडीएम का लगातार संपर्क कर रहे थे हमसे। वो हमें बार बार अपील कर रहे थे कि अपने मजदूरों को आप हरिश्चंद्र में भेजिए। तो 8 अप्रैल को हमने उनको सुझाव लिखित में दिया कि अगर आप हमारे यहाँ पर एसोसिएशन ऑफिस में, नरेला इंडस्ट्री एरिया में किसी भी जगह अगर आप वैक्सीनेशन की सुविधा मोबाइल वैन द्वारा दे पाएंगे तो उससे शायद ज़्यादा फायदा होगा और मजदूरों का नुकसान भी नहीं होगा। अपनी दिहाड़ी को नुकसान करे बगैर वो वैक्सीनेशन करा सकेंगे। तो अभी तक कोई जवाब आया है प्रशासन की तरफ नहीं, से? हम लगातार संपर्क में हैं। एसडीएम महोदय भी आगे सरकार से बात कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हम सबका प्रयास कामयाब होगा और हमें जल्दी इसकी सुविधा मिल पाएगी। बता दें, दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और कहीं न कहीं लॉकडाउन की भी सुगबुगाहट हो रही है। इससे मजदूर वर्ग के लोग डरे हुए हैं और वे दिल्ली से अपने गृह राज्य की ओर पलायन करना शुरू हो गए हैं। इस परेशानी के चलते कारोबारी भी डरे हुए हैं और प्रशासन से मोबाइल वैन द्वारा वैक्सीनेशन के लिए मांग कर रहे हैं। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल कुमार अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रवासी मजदूरों के मन में डर पैदा हो गया है। बड़ी संख्या में मजदूर पलायन का विचार कर रहे हैं। पलायन की खबर से ही दिल्ली के कई इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों की कमी पड़नी शुरू हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के कल्याणपुरी से बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ नवरात्रि का व्रत रखने वाले 400 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कहा जा रहा है कि इन सभी ने कुट्टू का आटा खाया था, जिसके बाद से उनकी तबीयत खराब हो गई। जानकारी के मुताबिक नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के कारण करीब 400 मरीज पहुंचे। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि रात 11 बजे के बाद मरीजों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि सभी ने कुट्टू का आटा खाया था। क्या वजह आने की? घबराहट हो रही है, उल्टी आ रही है और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और चक्कर बहुत आ रहे हैं। क्या क्या खाया था आपने? व्रत था कल मेरा, तो कुट्टू के आटा खाया था, उससे ही हो रहा है। 11 बजे से परेशान हो रात में। तो और क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको? यही प्रॉब्लम है, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, मैं बैठा भी नहीं जा रहा। अभी क्या कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर इस बारे में? इंजेक्शन लगाया है, 1 घंटे रुकने के लिए बोला है, उसका फीडबैक के लिए इंजेक्शन के। अब दूसरा भी 1 घंटा हो जाएगा तब दिखाना। यहाँ पर क्या वजह है? सर वो कुट्टू का आटा खाया था रात व्रत का, तो रात 1 बजे से घरवाली, लड़की, बहू सब मेरे पूरे परिवार को उल्टी होने लगी और घबराहट से होने लगी। मैं उनको हॉस्पिटल लेके आया हूँ लाल बहादुर। यहाँ देखा था मेरा पूरी ब्लॉक, मेरा पूरा परिवार यहाँ पे है। यहाँ देख रहा हूँ तो मेरे कम से कम 700-800 मरीज तो मेरे सामने ही है अभी। और रात यानी कितने आके चले गए होंगे मरीज। क्या कुछ दिक्कत आ रही थी कुट्टू के आटा खाने की? अब कुट्टू का आटा सर मिलावटी हो सकती है और क्या हो सकता है। किस तरह का? घबराहट सी, घबराहट आ रही है, उल्टी, दस्त में कपकपाहट हो रही है, पूरी शरीर कांप रही है और उल्टियाँ आ रही हैं। यही दिक्कत आ रही है। मेन प्रॉब्लम ये है कि शरीर में जो कोई दम नहीं है, शरीर हिल रही है पूरी तरह से। अच्छा जी। तो कितने लोग होंगे कम से कम यहाँ पर अभी? यहाँ पे लमसम में हजारों आदमी आ चुके हैं। 700-800 अभी आदमी मैक्सिमम है यहाँ। हजारों आदमी लमसम में यहाँ पे अभी हो चुके हैं। रात को 1 बजे से प्रॉब्लम हो रही है सबको। तो ये क्या कुट्टू का आटा खाने से? हाँ, कुट्टू का आटा खाने से हुआ, कुट्टू का सिंगाड़े का। क्या कुछ हुआ था ये बताइए।
सर कुछ नहीं, इसने थोड़ा बहुत खाना खाया, उसके बाद में अचानक से बीमार होने लगी, अचानक शरीर अकड़ने लग गया और फिर उसके बाद में फिर ये बेहोश हो गई। फिर उसको घर से लेके आया, यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया, कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं था यहाँ पे। क्या कौन सा खाना खाया था ऐसा? ये कुट्टी का आटा खाया था। अच्छा, हाँ जी। तो अभी क्या कुछ कहा डॉक्टरों ने? अभी डॉक्टर ने ये बोला है कि आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसे कोई परेशानी, अगर कोई परेशानी होगी तो आप आ जाना एक बार। अच्छा, किस किस तरह की परेशानी हो रही थी रात को? शरीर खींच रहा था इसका, सर में दर्द था, पेट में दर्द था। डॉक्टरों का कहना है सभी के हाथ कांप रहे थे और उल्टियां हो रही थी। चिकित्सकों ने इनका उपचार शुरू ही किया था कि मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। इसी तरह के लक्षण करीब 400 मरीज अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर की माने तो मिलावटी आटा खाने के बाद ज्यादातर लोगों को उल्टी, दस्त शुरू हो गए और पेट में भयंकर दर्द उठा। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बीमार हुए लोगों में किसी की भी हालत अत्यंत गंभीर नहीं है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली में बह रही यमुना नदी में अमोनिया का लेवल एक बार फिर से बढ़ गया, जिसके बाद दिल्ली में पानी का संकट पैदा होने की संभावनाएं हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली के साउथ एरिया, नॉर्थ और वेस्ट इलाके में कई जगह पानी की किल्लत पैदा होनी शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली में बह रही यमुना में अमोनिया का स्तर फिर बढ़ गया है, जिससे यमुना का पानी जहरीला हो गया है और दिल्ली में पीने के पानी की समस्या भी आ खड़ी हुई है। दिल्ली में मध्य दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। एक तरफ राजधानी में गर्मी चरम पर है। बीते दिन 39 डिग्री तक पारा बढ़ गया और पानी की समस्या भी बढ़ने लगी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने यमुना में अमोनिया बढ़ने के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि हरियाणा में बगैर शोधन के गंदा पानी गिराए जाने से यमुना में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ चुका है कि पानी जहरीला हो गया है। इस वजह से हरियाणा में यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की मांग की गई है, ताकि अमोनिया का स्तर घट सके। बता दें, पेयजल आपूर्ति का करीब 40% पानी यमुना से उपलब्ध होता है और यमुना के पानी में जो अमोनिया का स्तर बढ़ता है उसे जल शोधन संयंत्रों से शोधित कर लिया जाता है। लेकिन यमुना के पानी में अब अमोनिया की मात्रा 7.36 ppm तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि यमुना के पानी में गंदगी का स्तर 7 गुना बढ़ गया है, जिसे शोधन यंत्र से साफ कर पाना मुश्किल हो गया है। वहीं हरियाणा में यमुना में कम पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली को हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है और अब पानी की समस्या आ खड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम वो अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद ज़रूरी। कोरोना काल में दिल्ली और देश भर के लोगों से एक अपील ये भी है कि वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें, साथ ही अपने लिए, अपने परिवार के लिए और देश की सुरक्षा के लिए मास्क जरूर लगाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।